नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने अचानक से देश भर में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया है। इस फ्यूल में 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आप चाहो या ना चाहो, आपको अपनी गाड़ी में, अपने टू व्हीलर में यही डलवाना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस सबका सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ है? सरकार में बैठे एक पावरफुल यूनियन मिनिस्टर, जिनके 2 बेटे इथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट्स के मालिक हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान इसका हो रहा है आम जनता को। यही कारण है कि इसे सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। पेट्रोल का दाम यहां पर कम नहीं हुआ है दोस्तों। आप उसी दाम पर अगर ये E20 पेट्रोल खरीदेंगे और आपकी माइलेज इतनी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि आपका पेट्रोल का खर्चा हर महीने 40% बढ़ गया। सरकार अपने डिफेंस में कहती है कि वो देखो ब्राजील के देश में, वहां तो E27 फ्यूल यूज हो रहा है, वहां तो किसी इंसान को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि ब्राजील के देश ने साल 1970 से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। वो बहुत धीरे धीरे E27 तक पहुंचे हैं और E27 फ्यूल तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी गाड़ियों को इथेनॉल कंपैटिबल बनाया है। ब्राजील ने जो ट्रांजिशन 50 सालों में किया है, इंडिया में वही ट्रांजिशन 5 सालों में जनता पर फोर्स किया जा रहा है, और वो भी बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के। सरकार को बस 3 चीजें करनी थी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहला, लोगों को समय देना चाहिए था। जो 2030 की ओरिजिनल डेट थी उस पर करते तो किसी को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तब तक ऑलरेडी 7 साल हो चुके होते E20 कंप्लायंट गाड़ियां आए हुए। दूसरा, ये बात बड़ी क्लियर है कि इथेनॉल इस्तेमाल करने से सरकार के पैसे बचते हैं, तो इस बेनिफिट को कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाना चाहिए था। पेट्रोल का दाम नीचे आना चाहिए था। तीसरा, लोगों को चॉइस दी जानी चाहिए थी, 100% पेट्रोल खरीदो या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता होता तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग वही खरीदते। लेकिन इतनी सिंपल सी चीजें भी सरकार से नहीं की गई, क्योंकि सरकार अब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग चुकी है। शायद वो जानते हैं कि अगर वोट चोरी करके ही इलेक्शन जीतनी है तो जनता को मनाने में टाइम वेस्ट क्यों करना। उम्मीद